गुड मॉर्निंग गाइस। भाई रात को तो हम सो गए थे यहाँ के। आपने भी मेरे ख्याल से टेंट वगैरह हमारा ऐसा देखा नहीं था। ये टेंट नहीं बोल सकते इनको, हम बोलते हैं ये शायद, पता नहीं, आजकल ये हट वगैरह सी चली हुई ना, जो वो है भाई। बहुत बढ़िया है, नेचर वोल्ट के नाम से। मैं इसमें पहले भी आया हूँ तो रुका नहीं था मैं पहले, अब की बार मैं इसमें रुका हूँ। खाना भी बढ़िया है, बस एक ही चीज में नमक ज्यादा था, लेकिन जगह अच्छी है। बस थोड़ा रास्ता मतलब बीच के साइड में नहीं है, ये कहीं भी नदी के किनारे नहीं है। ये शिवपुरी में एक रास्ता ऊपर जाता है, मैं आपको जब जाऊंगा ना वापस जब दिखाता हूँ। यहाँ कोई टनल बनने लग रही है उस साइड। लास्ट टाइम जब आया था, जब भी यहाँ काम चल रहा था, अभी भी ये काम चल रहा है भाई। अभी हम यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद निकलते हैं यार। हम सोच रहे हैं कनाताल निकल जाएंगे आज, तो कनाताल निकलेंगे। मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से निकलने में। अभी हमें दुनिया कहती है कि यहाँ पैक पड़ा था सब। 3 गाड़ी खड़ी है और 4 बंदे और 4 नहीं, मेरे ख्याल से टोटल 6 होंगे। जो वो हट सी हैं वो 3 ही बुक हैं। सारा खाली पड़ा फिलहाल शिवपुरी। और आपको भाई नीचे जब जाऊंगा ना, जब आपको दिखाता हूँ, फिलहाल ना कोई ट्रैफिक है कुछ, तो भाई अपना आना चाहो तो आप आ सकते हो। वीकेंड पे थोड़ा सा फर्क होता है, वैसे रेगुलर डेज पे नहीं होता है। भाई ये था हमारा जो कैंप था, जिसमें रात को शायद दिखा नहीं होगा आपको अच्छे से। ये डोम से बने हुए हैं यहाँ, ये वाले डोम से हैं, और एक इस साइड है। ये पूल है। खाना इनका अच्छा था, बस एक आइटम लिया था हमने कुछ, उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा था। वैसे खाना भाई बहुत बढ़िया बना रखा था इन्होंने खाना। इनके प्राइस देखो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि लेकिन हमें प्राइस नहीं पता है कितना। मेरे ख्याल से होगा 3000 के आसपास, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर के इंक्लूड होगा। लेकिन भाई हमें प्राइस नहीं पता था इनका। हम तो आए थे रात को और सो गए थे, खाना वाना खा लिया था। अभी भी सुबह खा के फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। प्राइस अगर कुछ हमें कंफर्म होगा तो मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और आपको वीडियो में बता भी दूंगा इसका प्राइस अगर पता चला तो। वैसे मेरे ख्याल से 3000 के समथिंग में है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, नेचर वोल्ट के नाम से है ये शिवपुरी में। तो भाई फिलहाल एक बार खाने की तैयारी कर लेते हैं, कुछ मिल गया तो खा लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। घंटा हम ड्राइव करेंगे। जब जो कनाताल का कट जाता है ना, द्वार से पहले, हरिद्वार क्रॉस करने के बाद, और ऋषिकेश साइड से हम आ रहे हैं, तो ऋषिकेश के यहीं से ही कनाताल का कट जाएगा। वहाँ हमें पता चलेगा भाई हम घर जाएंगे या कनाताल जाएंगे या मसूरी, जो भी होगा वो आगे अपडेट देते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, ये टनल, वो ट्रेन का रास्ता है। ये यहाँ से ट्रेन जाएगी डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। ये भाई 2030 तक बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। मतलब है अभी 3-4 साल तो लगेंगे यहाँ। चलो भाई अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। ये वाला था इसको। रात को भाई आपको ये रास्ता दिखा नहीं होगा। रास्ता बस थोड़ा यहाँ आने का थोड़ा ऑफ रोड हो जाता है, थोड़ा ख़राब रास्ता है मतलब जाने का। वैसे रोड, बस रोड की दिक्कत है, नहीं तो इस रास्ते पे लमसम सारे कैंप हैं। सबने अपने भाई लीज पे या किसी तरीके से ले रखे हैं। नीचे रिवर साइड कैंप कम हो रखे हैं, इस साइड के कैंप अच्छे हैं। वो डोम बना रखे हैं। ये भाई बता रहा था कि जो ऋषिकेश में या इस साइड जो आए थे ना, सबसे पहले डोम जो लेके आए थे वो ये भाई लेके आया था यहाँ। ये यूपी का ही था, ये भाई मेरठ का था। इन्होंने ये जमीन अपनी यहाँ खरीद के जब बनाई है, उस टाइम पे बता रहा था, ये कोविड के टाइम से ही बना रखा है इन्होंने। कोविड के टाइम प्रॉपर्टी खरीदी थी, जब बनाया था इन्होंने ये। तो भाई हम निकल गए हैं अब यहाँ से। अब सीधे हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए, मतलब हरिद्वार नहीं आएगा, ऋषिकेश आएगा, तपोवन वगैरह आएगा, वो क्रॉस करके फिर आगे कनाताल निकलेंगे। रास्ता जरा देख लो आप थोड़ा, बस मतलब पूरा रास्ता ऐसा ही मिलेगा। 1 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है मेन रोड से। वाला जो कट है, ये अगर आप इससे लेफ्ट हो जाओगे तो चला जाएगा शिवपुरी, मतलब ये मेन शिवपुरी में ही है ये भी। और राइट चले जाओगे तो आप तपोवन ऋषिकेश साइड निकल जाओगे। ये कट है, यहाँ से सीधा वो निकलेगा आपका। इसके कोने पे है, आपको बताऊं मैं, एक कोयल रेस्टोरेंट है ये, इसके बराबर से ही रोड जा रहा है भाई ये सीधा। भाई अभी रास्ते में रुके थे शिवपुरी से आते वक्त, हम तपोवन पहुँचने वाले हैं। ये राफ्टिंग चल रही है भाई, सुबह सुबह चालू हो जाती है, लेकिन मौसम अभी ख़राब है क्योंकि बारिश में वैसे चलती नहीं है राफ्टिंग। लेकिन ये देखिए राफ्टिंग चालू है। वो दिख रहा है लक्ष्मण झूला, इससे आगे राम झूला है, और उससे आगे भाई फिलहाल तपोवन में हम। तपोवन में आप देख सकते हो आगे भाई पूरे रोड क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है तपोवन में। ऋषिकेश में सब खाली है भाई, आप आ सकते हो यहाँ। भाई अभी हम निकल लिए हैं, नरेंद्र नगर वाला रास्ता है ये। रास्ते में कनाताल से पहले धनोल्टी आता है। अब मुझे ये नहीं पता ये रूट जो हमने गूगल मैप पे डाला है, ये कनाताल जो जाएगा ये गूगल मैप से जाएगा
धनोल्टी होके या कोई अलग रास्ता है, क्योंकि हमने धनोल्टी का मैंने टाइम भरा था, उसमें धनोल्टी आ रहा था 3.5 घंटे का रास्ता ऋषिकेश से। और यहाँ से जो मैंने डायरेक्ट उसका कनाताल का भरा है, उसमें गूगल मैप पे कनाताल दिखा रहा है वो मुझे, मतलब आधा घंटा कम दिखा रहा था, आधा घंटे का फ़र्क है, जबकि वो धनोल्टी से आगे है कनाताल। तो मुझे लग रहा है या तो कोई अलग रूट है कनाताल का, आते वक्त धनोल्टी साइड से आ जाएंगे हम, क्योंकि जब डायरेक्ट हमें दिल्ली जाना है। कल निकलेंगे हम दिल्ली के लिए, आज कनाताल रुकेंगे, वहीं देखेंगे भाई जो घूमने का होगा, अगर कुछ ऐसे। गंगोत्री 261 किलोमीटर लिखा था यहाँ। रास्ते में कोई और पॉइंट होगा रुकने का, भाई वहाँ रुकेंगे, चाय बनाएंगे रास्ते में। तो फिलहाल पहले हम चाय या कॉफ़ी जो भी होगा वो बना के वो पियेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। फिर हम सोचते हैं इतना पैसा हम लगाएंगे दूध का और चीनी का, एक एक कप हम चाय कहीं से ले ही लें 10-10 रुपए की। रोड अच्छे हैं, नज़ारे भी अच्छे हैं यहाँ के इस रूट के। ये लाल पत्ते वाले पेड़ देख ऐसा लगेगा जैसे आप फॉरेन में आ गए। खाली उन्होंने देखी हो और वाले नहीं, पेंटिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है रोड पर। भाई ये देख लो एम्बेसडर गाड़ी, दिल्ली साइड तो मेरे ख्याल से दिखेगी ही नहीं। ये कितनी पुरानी गाड़ी होगी, एम्बेसडर यूके नंबर है। और पोल्यूशन तो पूरा कर रही है भाई ये। और दिल्ली वाले कहते हैं कि दिल्ली में ही पोल्यूशन है, उत्तराखंड में देख लो एक बार। और गाड़ी भी उत्तराखंड की है, कितनी पुरानी गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये गाड़ी इतनी पुरानी चल सकती है तो दिल्ली में क्यों नहीं चल सकती भाई गाड़ी? तो दिल्ली में भी चल सकती है अगर उसकी फिटनेस वगैरह सब चेक करके चला सके, जैसे इसकी भी फिटनेस हुई होगी। भाई ये बाइकर्स जो है ना, ये अभी मिले थे पीछे हमें, ये जाने लग रहे हैं हर्षिल वैली। सुनने के बाद हमारा ही मन हो गया था हर्षिल वैली का, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया था हर्षिल वैली, जगह बहुत अच्छी थी। लेकिन दिक्कत क्या आई वहाँ का जो रोड है ना, अभी फ़िलहाल रोड, पीछे बारिश आ गई थी जब उत्तरकाशी पूरा ख़त्म हो गया था, इतनी बारिश। और भाई लैंडस्लाइडिंग और अपना बादल फट गए थे उस साइड, तो भाई बहुत परेशानी थी। रोड तो ऐसे बने ही नहीं, पहले ही जब मैं गया था जब भी नहीं बने हुए थे, उसके बाद तो भाई ये बादल फटा था, तो पूरा उत्तरकाशी ख़त्म हो गया था, हर्षिल वैली भी ख़त्म हो गई थी, बहुत परेशानी थी। तो भाई रोड तो बहुत बुरा हाल मिलेगा। और ये बंदे बाइकर्स पे जा रहे हैं, उस पर हंटर बाइकों पे जा रहे हैं, ये मतलब ग्रुप है ये इसका, रॉयल एनफील्ड वालों का है। 7-8 बाइक वाले हैं, 10 बंदे हों मेरे ख्याल से कम। गुड़गांव नंबर प्लेट थी इनकी 498। तो भाई शौक है बाइक का भी एक अलग बंदे का जाने का, जो बाइक पे जाते हैं। लेकिन बाइक पे हमें लगता है डर जाने में, इसलिए हम खाली गाड़ी से जाते हैं। हर्षिल वैली गया था, बहुत सुंदर जगह है हर्षिल वैली, उससे आगे गरतांग गली, वो सब अच्छी जगह है, घूम के आओ। हम गए हुए हैं पहले, रोड अच्छे हो गए। तो भाई कल को चक्कर क्या है, उत्तराखंड के रोड थोड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं हिमाचल के इसके मुकाबले में। हिमाचल के रोड बहुत बढ़िया है फ़िलहाल, आप हिमाचल में कहीं भी जाओ रोड भी अच्छे मिलेंगे वहाँ के। और उत्तराखंड से ज़्यादा सुंदर हिमाचल है जो मैंने देखा है। अब भाई आप उत्तराखंड के होगे तो आपको उत्तराखंड अच्छा लगता होगा, हम तो दिल्ली के हैं, लेकिन मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे हिमाचल अच्छा लगता है ज़्यादा घूमने के लिए। थोड़ा और अंदर ले वैसे मेरे ख्याल से। कुर्सी काट लूँ, कुर्सी काट लूँगे, काट लो। और मैगी भी तो, मैगी भी अच्छी है। चम्मच है। नहीं, ये इसके अंदर डालनी 5 मिनट के लिए, बस दैट्स इट। 5 मिनट बाद रेडी। चम्मच ले लेना, कौन सी लोगे वो आप देख लो। उबाल दे तेज, बोल रहा था होने दे। अरे इतने क्यों खोल दिए, इतने नहीं खोलने थे। कॉफ़ी भी काट लें फिर अपनी, नहीं और ये हम पी लें कॉफ़ी भी, है ना। ख़त्म करके मैगी ना, और थोड़ा वो होगी जंग रोधक सी होगी, साफ़ करनी पड़ेगी ये अपनी। ठीक है, मसाला डालना कुछ है, तेल ने अपने में डाल लिया ना पैकेट है, अपने में घेर ले। हाँ उसमें घेर ले उसका, वो ये नॉन मसाले की, मतलब इसमें वो चीज़ पड़ रही है कि छोड़ क्यों दिया मसाला, तो मेरे में पलट दे फिर। अगर आपने
ज़्यादा नहीं पसंद तो मसाला। तो भाई अभी हम यहाँ रुके हैं 10 से 15, बस बंद कर दे गैस, 10-15 मिनट रुकेंगे। मैगी बनाइए, दूध ले रखा था यार, वो रास्ते में हमने कल लिया था दूध, तो दूध तो हमारा फट गया, तो दूध नहीं पियेंगे हम। ये जितना ये डुबो देना ही ना, तो यहाँ 10 मिनट बैठेंगे भाई, अपना मैगी खाएंगे, चाय के लिए आगे से दोबारा दूध लेंगे या ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा भाई मैं तो अभी, और थोड़ा पानी घेर ले। तो अपना कॉफ़ी पी के, कॉफ़ी देखेंगे यहाँ तो आगे रुकेंगे दोबारा से, नहीं तो अपना अभी मैगी खा के सीधा निकलेंगे आगे, और फिर आगे चल के कहीं रुकेंगे, वहाँ अपने दोबारा कॉफ़ी पी लेंगे। फिर उसके बाद हम सीधा निकलेंगे कनाताल। कनाताल का रास्ता रह गया 45 मिनट का है यहाँ से। अभी ये यहाँ छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ सोच तो रहा था मैं एक बार ड्रोन उड़ा दूँ, लेकिन यहाँ ऊपर तार हैं, वहाँ जाएगा तभी कुछ दिखेगा, और पेड़ भी पास में है, कहीं कुछ अटक गया ना तो ड्रोन तो आने वाला नहीं भाई फिर वापस, तो इसलिए ये तो प्रोग्राम रहेगा कैंसिल हमारा। चलो भाई मैगी खा लेते हैं, मैगी खाने के बाद फिर उसके बाद मिलते हैं हम। लो भाई मैगी बन गई है, हम तो अभी मैगी खा लेते हैं। सुशील जी को ये मैगी अच्छी नहीं लगी, मैं घर पे भी खा लेता हूँ कभी कभी, ये वाली मैगी तो मुझे अच्छी लगती है। सुशील जी कह रहे हैं दूसरे वाली मैगी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दूसरे वाली होती तो अच्छी है भाई, ये तो एक इमरजेंसी की है कि 5 मिनट में बन जाए और खा ले, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आगे दूसरी मैगी लेंगे, वो बनाएंगे फिर आगे। भाई हम पहुँच गए चंबा डिस्ट्रिक्ट में, अब चंबा से यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट मसूरी देहरादून वाले रास्ते पे। हमारा रह गया है भाई 15 किलोमीटर। गंगोत्री दूसरी साइड है, राइट साइड, और ये हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट। ये चंबा यहाँ का शहर है एक, और मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया पूरा, डिस्ट्रिक्ट का जो शहर है वही है। यहाँ आसपास के नियर बाय के जितने भी गांव हैं वो यहीं से शॉपिंग करने आते हैं। भाई चंबा डिस्ट्रिक्ट हमने क्रॉस कर लिया है, उसके बाद अब हमारा रह गया भाई 30 मिनट का रास्ता है कनाताल का। यहाँ से अगली लोकेशन देखते हैं कौन सी आएगी, रास्ते में रुकेंगे, अभी चाय वगैरह बनाएंगे, खाली चाय। अभी हम चाय पियेंगे, चाय पी के फिर उसके बाद निकलेंगे आगे कनाताल। मेरे को 10-1 मिनट का 5 मिनट का काम है, वो काम करना है, फिर उसके बाद आगे निकल जाएंगे कनाताल। देखते हैं भाई, मेरे ख्याल से हम पहुंचेंगे 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि अभी 4:45 हुए हैं, 10-15 मिनट में रुकेंगे, फिर उसके बाद भाई सीधे जाएंगे कनाताल। कल देखेंगे कनाताल से किस साइड से हमारी लोकेशन बनेगी जो घर जाने की रहेगी। टाटा टी चाय लेंगे भाई, फिलहाल रास्ते में रुक गए थे, दोबारा हम रुके हैं इसलिए भाई, एक जरूरी काम आ गया था मेरा, और फिर चाय बनानी थी हमें, तो फिर रोड पे ही साइड में भाई गाड़ी लगा ली साथ में, और सुशील जी चाय बना रहे हैं, फिर चाय पियेंगे हम। लमसम पहुंच गए हैं मेरे ख्याल से, ऐसा ही रह गया कोई 10 से 15 मिनट का रास्ता रह गया हमारा। तो भाई फिलहाल अभी चाय बनने लग रही है, चाय पी के फिर आगे निकलेंगे। मेरा काम तो 5 मिनट का है, काम हो गया, फिर उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे के लिए। वहाँ ज्यादा ही होगी, कम तक हो ना, हाँ बस ठीक है। तो मैं अपना सोची हाँ, वो भी ऊपर ठहरा है, फिर उठ वो भी हो गया। यहाँ रुकवा दूँ किसी के घर पर, हाथ पाँव जोड़ लेंगे, खाने भी गाय हम थोड़ा आपका काम वाम कर देंगे जैसा जो होगा, और आप देख लो। एक दुकान करवा दें यहाँ, सही चल जाएगी। चाय मैगी मोमोज भी कर लेंगे, चिड्डू भी। वाह बहुत स्वाद चाय बनाई है। हम डील करने की सोच रहे हैं, यहाँ एक चाय की दुकान कर लें विद मैगी मोमोज। विद मैगी, हाँ मैगी हो गए, मोमोज हो गए, ये ठीक रहेंगे। चलो भाई चाय पीते हैं, फिर चाय पी के हम निकलते हैं कनाताल की तरफ। 15 मिनट और लगेंगे कनाताल पहुंचने में, वहाँ घूमेंगे, फिर कल सुबह वापसी भी निकलना है ना। चलो भाई चाय वगैरह पी ली हमने, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, सीधे निकलेंगे अब हम। कनाताल का दिखा रहा है भाई 7 किलोमीटर है, 18 मिनट दिखा रहा है भाई। टाइम हो गया है अपना 5 बज गए हैं, और मौसम भाई काफी ठंडा हो गया। टेम्परेचर जो गाड़ी दिखा रही है फिलहाल 17 टेम्परेचर दिखा रहा है, रात का बता रखा है कि भाई रात को जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 और 8 तक, 8 से 10 तक का टेम्परेचर हो जाएगा। ये आपने एक लड़की देखी होगी अभी, ये साइकिलिंग कर रही थी काफ़ी पीछे से,
अब या तो थक गई रुक गई है। पहाड़ी है, इस पे साइकिलिंग वैसे थी, गियर वाली साइकिल थी, काफ़ी अच्छी साइकिल थी। पानी तो साइकिलिंग कर रही है। पानी हम भरेंगे, यहाँ पेट्रोल पंप आ जाना चाहिए अभी पास में, कोई भी पेट्रोल पंप से हम पानी ले लेंगे, क्योंकि भाई समिति ये चाह रही है कि कोई भी पैसा ना लगाए। समिति पैसा पूरा बचा के चल रही है। अब तक हमारा खर्चा सच बताओ ना भाई, जो डीजल डला था एक तो स्कॉर्पियो में, डीजल के अलावा मैक्सिमम मेरे ख्याल से कुछ 1000 रुपये लग गए होंगे, 1000 रुपये लग गए होंगे। मतलब वही नॉर्मल हमने एक पराठा खा लिया या ऐसे ही लगे हैं, 10 रुपए की चाय पी ली थी कहीं, या आपने आप खुद बनाई अभी, तो मतलब वैसा खर्चा नहीं हुआ कोई भी एक भाई ज्यादा महंगा हमने कोई खर्चा किया है। नॉर्मल खर्चा किया अपना खाने के लिए। हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन, फिर हम वहाँ गए थे नीलकंठ गए, फिर नीलकंठ से अब हम यहाँ पहुँच जाएंगे कनाताल। नीलकंठ से वापस आए थे हम, जब हम रुके थे यहाँ क्या था वो, फिर हम शिवपुरी रुके थे। शिवपुरी रुकने के बाद फिर अब हम कनाताल निकले हैं। कनाताल में हमारी यही कोशिश है कि हम या तो गाड़ी में स्टे करेंगे, अगर गाड़ी में स्टे नहीं किया तो अगर कोई मैक्सिमम 1000 रुपये तक में कोई हमें रूम मिल गया तो हम रुकेंगे, नहीं तो गाड़ी में स्टे करेंगे। और जितना घूमना होगा कनाताल, थोड़ा ये घूमने के लिए इतना कुछ है नहीं, मौसम ही है बस खाली। वो मौसम देख के क्या पता हम रात को 12 बजे निकल जाए यहाँ से, वो टाइम बताएगा कि भाई नींद आ गई तो हम सो जाएंगे। और रोड भाई कनाताल के बहुत बढ़िया रोड है, कोई अब तक हमें इशू नहीं आया है रोड में। वो 1-2 पैचेज हैं वो तो भाई हर जगह मिल जाएंगे, आप कैसे भी रोड पे चले जाओ, वो दिल्ली में भी मिल जाएंगे पैचेज तो, लेकिन भाई कनाताल का आप रोड देख लो एक बार, बहुत बढ़िया रोड बना रखे हैं। थोड़े नैरो हैं, छोटी गाड़ी ज़्यादा कामयाब है, बड़ी पावर के लिए अच्छी है, लेकिन बड़ी में थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, आप पार्क करोगे उसकी दिक्कत आ जाती है कई बार, पार्किंग की। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं ओवरटेक करने में, नहीं तो भाई रोड बहुत बढ़िया है, नैरो रोड है, मज़ा आएगा आपको कनाताल आते वक्त। धनौल्टी से अच्छा मौसम होता है कनाताल का। धनौल्टी और कनाताल में कम से कम बताऊँ 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क होता है। तो धनौल्टी से आप कभी भी धनौल्टी आओ तो कनाताल ज़रूर आओ, कनाताल भी घूम के जाना चाहिए। तो भाई अभी हम कनाताल पहुंचने वाले हैं, हमारी रह गई हैं 14 मिनट। भाई फ़िलहाल हम आए हैं, ये कोई ट्रेल है, यहाँ जंगल सफारी भी होती है एक छोटी सी, मतलब वो सफारी है नाम की। उसमें आपको 2 से 2500 के आसपास ये खड़ी ना यहाँ सब, क्या नाम है इनका, जिप्सी खड़ी है भाई। ये लेते हैं 2000 रुपये, 2-2500 रुपये लेते हैं ये। 2-2500 रुपये में आपको आगे एक जंगल है उसमें लेके जाते हैं, वहाँ बताते हैं अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हो आप, लेकिन अपनी गाड़ी में ये कहते हैं, मैंने एक से पूछा था अभी, बोला आप गाड़ी तो ले जाओगे अपनी, लेकिन आपको परेशान कर देते यहाँ के जो बंदे होते हैं, वो इसलिए परेशान करते हैं कि भाई उसमें उनके खर्चे जो हैं, मतलब उनका तो नुकसान हो ही रहा है ना, आप उनकी रोजी रोटी खत्म कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो उनके काम पे, इसलिए तो वो मना करते हैं, वो दुखी कर देते हैं आपको, ओवरटेक करने में दिक्कत करेंगे वहाँ लेके जाने में। तो इसलिए भाई अगर वहाँ वैसे दिखता कुछ नहीं है जंगल में, ये नहीं है कि भाई आपको कोई भी जानवर दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आपको खाली व्यूज दिखेंगे। जैसे इस जंगल में हम आए हैं अभी, इस जंगल में भी एक व्यूज है, ये ट्रैक है छोटा सा, हम घूम के नीचे तक जा सकते हैं, ऐसा ही व्यूज मिलेगा उसमें। भाई गाड़ी अपनी लेके जाओ अंदर तक, ऐसे घूमते रहो, वही चीज वहां मिलेगी और वही यहाँ है, बस उसमें गाड़ी से जाओगे आप, सफारी बोलते हैं उसको एक तरीके से। और हम यहाँ पैदल घूम के आएंगे, अभी थोड़ी देर घूमाएंगे, फिर देखेंगे सुबह निकलेंगे ना, तब भी थोड़ा ट्रैक करके फिर उसके बाद निकलेंगे सुबह तो। अच्छा ये ट्रैक बना रखा है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ कैंपिंग साइट्स ही हैं कुछ, मतलब कैंप से हैं या हट टाइप बना रखे हैं। तो देखो छोटा पिल्ला हमारे साथ आया था, वो नीचे नीचे भागता जा रहा है अपने आप, जंगल में कहीं गुम हो जाएगा। तो भाई ये है, मतलब एक ये भी पूछा था हमने कनाताल में घूमने के लिए क्या है, तो उसने बताया घूमने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, बस खाली मौसम है, आप उस मौसम का एंजॉय कर सकते हो, या मौसम देखो रुको। स्नोफॉल भी होती है यहाँ, ये बता रहा था, 20 जनवरी में भी हुई थी स्नोफॉल। बस घूमने का एक कौन सा मंदिर बता रहा था, माता का मंदिर है, कल सुबह वहाँ जाएंगे। मैं लास्ट टाइम एक बार है ना वहाँ गया था, गोलू देवता टेम्पल गया था मैं, तो वहाँ से आते वक्त मैंने वो लिया था, यहाँ पहाड़ी नून बोलते हैं उसको, नमक नून जो भी है वो बोलते हैं उसको, वो भाई बहुत बढ़िया था, मेरे को लगा था, मतलब बहुत अच्छा लगा था। दोबारा उस साइड में गया नहीं, जो मुझे मिले अब की बार में, ये भाई बता रहा था कि यहाँ मिल जाता है, जो मंदिर है माता का, उस मंदिर के वहीं नीचे मिलता है, तो भाई उससे लेंगे अब की बार जाते वक्त, थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा अब की बार, ताकि दोबारा परेशानी ना होना पड़े। उस पर जैसे आप सलाद खाते हो या कोई भी फ्रूट, इन चीज़ों पर डाल के खा सकते हो, उसमें लहसन का भी मिलता है, मिर्ची का भी मिलता है, अलग अलग फ्लेवर्स के मिलते हैं वो नून जो है, तो वो लेके चलेंगे। फिलहाल भाई जंगल में दिखाते हैं कुछ, अगर मतलब अच्छा दिखा तो। वैसे तो फॉरेस्ट है, एक घूमने का ट्रैक है, इस ट्रैक पे आप घूम के आ सकते हो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा लगा सकते हो इस ट्रैक पे आप, ये नीचे तक है काफ़ी, मतलब 1-1.5 घंटा आप जाओगे और आओगे वापस,
तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा इसमें। ये ट्रैक है भाई यहाँ का। एक सीधा रास्ता जाता है, वो पता नहीं किस पॉइंट पे जाता है, दोनों अलग अलग हो गए। एक रास्ता यहाँ से भी जा रहा है। कोई नदी नहीं है यहाँ कि भाई बंदा नदी पे जाता हो। देखो ये अगर ध्यान से देखोगे ना, ये इतने बारीक हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे सतूत है। और ये मूस बोलता है उसको, मूस ही बता रहा था मेरे को। टीनू को चाहिए थी, बोले मुझे चाहिए पेड़, मतलब वो उसने एक वो बना रखा है अपने घर में ही, पता नहीं घर में उसने एक बना रखा है प्लांट वगैरह, उसमें सारी चीज़ें धुआंसा भी पानी सब चीज़ चलती है, तो उसमें लगाने के लिए उसको चाहिए था। इसका नाम मैं भूल गया। ये फूल बोलते हैं किसका, ये जो है ना जो शहतूत जैसा लग रहा है, ये फूल सा बन जाता है काफ़ी बड़ा होके, शायद ये वही है। देखें एक बार उठा के, डोगी आ गया। क्या हाल है? ये अब हमारे साथ ही चलेगा। ये भूल गया था हमें, हम मतलब हमसे आगे निकला आया था। ये पहाड़ियों में खासियत है, जितने भी डॉग होंगे ना पहाड़ों में, आप कहीं ऐसे ट्रैक पे जाओगे ना तो आपके साथ एक, ये तो छोटा है लेकिन बड़े डॉग भाई आपके साथ चलते हैं ट्रैक पे। अब ये हमारे साथ आया था थोड़े रास्ते तक, हम रुक गए, ये आगे आ गया था, इसको हम दिखे नहीं थे, वापस आ गया। भाई ये 2 ट्रैक फिर आ गए यार, एक यहाँ से नीचे जा रहा है, एक वहाँ से ऊपर जा रहा है। हाँ ऊपर तो शायद बंद है भाई। जो मंदिर का जो नाम है वो सरकंडा टेम्पल है, जो यहाँ बता रहे थे ना वो भाई। अब हम आज रात यहीं स्टे करेंगे, यहीं घूम लेंगे थोड़ा बहुत। मार्केट कोई होती नहीं है नारकंडा में, सॉरी नारकंडा नहीं, कनाताल में। ये कनाताल में कोई मार्केट ऐसी होती नहीं है कि आप उस मार्केट में कुछ खरीद के लेके आओ, बस खाली मौसम है। तो अभी हम भी, ये कैफ़े है, थोड़ी देर ऊपर बैठ जाएंगे, ठंड बहुत है। गलती से हम कपड़े नहीं लेके आए, मैं तो ये चादर लेके आया था, सुशील कुछ नहीं लेके आया। ये खाली शर्ट में अभी टी शर्ट डाल ली, नीचे एक शर्ट डाल ली। मैं अपने भाई कब्बू सच्चे करके आया था, इसलिए एक आया था मैं कि मेरे को गाड़ी में सोना पड़ सकता है, इसलिए लेके आया था। ये गाड़ी में अगर सोते तो फिर परेशान हो जाते, रात को रूम मिलता नहीं, और कोई देता तो बहुत महंगा देता उस टाइम पे। इसलिए भाई हमने होटल ले लिया। होटल लिया हमने, 1000 रुपये बोल रहा है अभी, तो वो शायद 700-800 रुपये मिल जाएगा रूम ठीक है, साफ़ सुथरा है। उनमें फ़र्क ये था, एक 2000 का था, 2000 वाला बोला 1500 का दे दूंगा, उसमें बालकनी थी। एक दूसरा था उसमें बालकनी नहीं थी, तो हमने सोचा बालकनी का करना क्या है, रात को इतनी ठंड है, बाहर वैसे नहीं बैठ सकते हैं, सुबह हमने निकलना ही है फिर, तो भाई इसलिए हमने बालकनी वाला नहीं लिया, नॉर्मल रूम लिया है। रूम आपको दिखाऊंगा जब ऊपर जाऊंगा, जब अपने रूम पे जाऊंगा जब दिखाऊंगा। फिलहाल भाई ये है खुडियाल इको पार्क, यहाँ इसमें सारी ट्रेल्स लिखी हैं, 200 मीटर, 150 मीटर वॉक, साइकिलिंग, 800 मीटर वॉक है, सारी ट्रेल्स लिखी हैं। मतलब यहाँ बोर्ड लगे होंगे आगे, इतने ट्रेल्स पे इतने मीटर होते हैं, और यहीं से आपका ये इसमें पूरा मैप, मतलब कैसे कैसे साइकिलिंग कर सकते हो आप, या गाड़ी से जा सकते हो। ये गाड़ी का भी ट्रैक यही है। हाँ ये गाड़ी के निशान भी लग रहे हैं भाई। वहाँ से हम जो गए थे ना वो पैदल का था, लेकिन यहाँ से ओवरटेक की, सही कह रहा हो भाई, ओवरटेक की समस्या बन सकती है यहाँ, क्योंकि कीचड़ तो इतना नहीं है, गाड़ी निकल सकती है, बस ये है कि सामने से अगर दूसरी गाड़ी आ जाएगी ना तो आप फंस जाओगे। ऐसा एक ट्रैक मैंने वहाँ देखा था, ये आपका डलहौजी, हाँ डलहौजी से जब हम वहाँ जाएंगे, डलहौजी से जब हम खजियार जाते हैं ना, तो रास्ते में पड़ता है एक काला टॉप करके। वो काला टॉप भी ऐसा ही है कुछ, मतलब उस पर भी गाड़ी से, वहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि आप वहाँ गाड़ी रेंट से करके जाओगे, वहाँ आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो। मेरे ख्याल से 101 रुपये की कुछ पर्ची कटती है। तो मैं वहाँ 2 बार जा चुका हूँ, दोनों बार में गाड़ी से ही अंदर गया था। एक बार नहीं, 2 बार गाड़ी से गया था, एक बार मैं पैदल गया था, क्योंकि स्नोफॉल हो रखा था वहाँ, तो गाड़ी जा नहीं सकती थी, बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रखी थी, तो गाड़ी वहाँ फंस जाती है उसमें। भाई इसमें ये आप घूम सकते हो काफ़ी देर के लिए, पैदल घूमते रहो, कई किलोमीटर का है ये, पैदल के लिए तो आदमी थक ही जाएगा। मजाक कर रहे थे हम, इतना मुश्किल नहीं है ट्रैक, कोई थक नहीं सकता। साइकिलिंग कर सकते हो यहाँ लेके, जैसे वो एक लेडीज़ देखी थी हमने, वो लड़की थी या लेडीज जो भी थी, मतलब वो साइकिलिंग कर रही थी। फिलहाल इसमें कोई गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, लेकिन ओवरटेक करने का या मतलब साइड देने के लिए दूसरी गाड़ी को, सही कह रहा था वो भाई, स्कॉर्पियो अगर लेके आएंगे सामने से अगर गाड़ी आ गई ना, लेकिन 2000 बहुत ज़्यादा ले रहे हैं भाई। हम तो अपने जा रहे हैं वापस रूम पे, या ऊपर बैठेंगे, वहाँ का वेदर बहुत ठंडा है,
जंगल में तो इतना नहीं लग रहा, वहाँ हवा चल रही है ना। भाई हम रुके हैं यहाँ, राणा होम स्टे है ये कनाताल, मतलब मेन कनाताल में ही है। गाड़ी की पार्किंग हमारी कुछ यहाँ लग गई है मेरे पीछे, और आपको मैं इसका स्टे और ऊपर कैफे, ये इनका यहाँ ऊपर कैफे है राणा होम स्टे, ये मेन रोड पे ही है। गाड़ी भी इनकी यहीं लगती है भाई पार्क, जैसे हमारी गाड़ी यहाँ लगी। रूम्स इनके भाई नीचे हैं, ये कुछ नीचे का व्यू है ऐसा। यहाँ इनकी कुछ खेती करते होंगे ये लोग यहाँ की। भाई मौसम फिलहाल क्या बताऊं भाई, बहुत ठंड है। दिल्ली में जितनी गर्मी है ना उतनी ही ठंड है। अब आप सोच लो कितनी ठंड होगी। सारे पीक्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। हम सुबह दोबारा से अगर हुआ तो फिर नीचे घूम के आएंगे जो ट्रैक था उस पे, फिर इससे आगे जो माता का मंदिर वहाँ चलेंगे। अगर आप आओ यहाँ तो भाई के पास 1000 रुपए का भी रूम है, 1500 का भी है, 2000 का भी है। बालकनी वाला जो है वो 2000 का दे रहा है भाई, और वैसे 1000 का नॉर्मल वाला। नीचे वॉशरूम भी है इनका एक एक्स्ट्रा, और नीचे शायद इनका खुद का भी रहने का होगा, पता नहीं। ये इनकी स्टाफ रूम होगा, ये SS रूम। हमारा रूम है भाई इस साइड, 4-5 रूम है शायद, 4 तो हाई है, नीचे भी होंगे। वो वाला हमने पूछा था 2 उसमें बालकनी। ये आगे हमारा रूम 1000 रुपये में ठीक है यार रूम, मतलब इतना नुकसान नहीं है। ये किचन वाला रूम है इनका, मतलब आप अगर खुद भी बनाना चाहो तो यहाँ बना सकते हो। ये इनकी स्लीप है, ऊपर एग्जॉस्ट लगा रखा है इन्होंने। ये बेड है, ये वॉशरूम भी भाई अच्छे हैं इनके, देखो हीटर भी लगा, ओ सॉरी गीजर भी लगा हुआ है। हम चालू छोड़ के गए थे, अभी हम नहा लेंगे भाई इसमें। मतलब कुल मिला के रूम भाई बहुत बढ़िया है, 1000 रुपये में कोई नुकसान नहीं। तो भाई फिलहाल इस ब्लॉग को तो वही करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल सुबह भाई हम सरकंडा देवी जो माता का मंदिर है वहाँ निकलेंगे, वहाँ से होते हुए दिल्ली निकले। तो मिलते हैं भाई कल सुबह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय।